मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आप नौजवान भाई बहनों के साथ प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने एक और मौका दिया। मेरा विश्वास है कि सप्ताह भर प्रभु ने आप सबको संभाला है और अभी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आप लोग अपने कामों में जाने शुरू किए हैं। कई लोग अपना पढ़ाई शुरू किए हैं। मेरा विश्वास है कि प्रभु आप सबको चला रहा है। और आइए आज की सभा के शुरू में हम लोग परमेश्वर का वचन सुनने के पहले अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें ताकि आज परमेश्वर हम एक एक से बात करें। प्रभु की आवाज़ की गंभीरता को, परमेश्वर की इच्छा को हम समझ सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। एक और मौका आपने दिया कि हम नौजवान भाई बहनों के साथ प्रभु आपके चरणों में हम आ सकें। प्रभु आपका वचन सुनने जा रहे हैं। प्रभु आप हम एक एक से बात करें। आपका जब आगमन नज़दीक है, दुनिया भर बहुत सी बातें जब हो रही है, पिता आपकी इच्छा को जानने के लिए हमें मदद कर। हम एक एक पर तेरा अनुग्रह हो, तेरी आशीष मांगते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। पिछले सप्ताह हम लोग देख रहे थे किस प्रकार हमारे जीवन की सफलता का रहस्य क्या है कि हमने अपने लिए नहीं जीना है, लेकिन जो मसीह हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए क्रूस पर जान दिए, हमने अपना जीवन प्रभु यीशु के साथ, जैसे क्रूस पर प्रभु ने अपना जान दिया, मैं भी उनके साथ मर गया। अब मैं जीऊँगा तो मैं मसीह के लिए ही जीऊँगा। तभी मेरा और आपका जीवन आशीष का कारण बन सकता है, दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकता है। आज बहुत से लोग वो अपनी इच्छाओं, अपनी अभिलाषाओं के लिए जब जीते हैं, मुझे और आपने, मैंने और आपने अपनी बुलाहट की उस गंभीरता को समझना है। हम दुनिया की तरह चलने के लिए चुने गए नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया एक बड़े उद्देश्य से है। सो आइए आज हम वचन में जब हम आगे जाते हैं, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं किस प्रकार परमेश्वर एक एक व्यक्ति को चुना, उनके जीवनों को बनाया और उनके द्वारा अपनी इच्छा को पूरा किया। हम पहले सेशन से ही हम सीख रहे हैं कि मैंने और आपने समझना है हमारा जीवन कितना बहुमूल्य है। एक ने हमें जब बनाया है, एक बड़े उद्देश्य से बनाया है। सो हमारे पास परमेश्वर का पवित्र वचन है जिसमें हम बहुत से नौजवानों का जीवन के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया और उनके जीवन में दिक्कतें, परेशानियां, बहुत सी बातें आई, लेकिन वो कैसे परमेश्वर के हाथ में उपयोगी बर्तन बन सके। सो आइए अभी हम इन दिनों में हम लोग परमेश्वर के वचन में दिए गए व्यक्ति के बारे में हम सीखेंगे और उसके द्वारा हम अपने आप को भी जांच कर देखेंगे कि हमारा जीवन कैसा है। क्योंकि वचन में दिए गए व्यक्तियों के जीवन में उनकी अच्छाई भी लिखी है, उनकी गलतियां भी लिखी है, ताकि हम आत्मिक तौर पर सीखें, हमारा जीवन आशीष का कारण बन सके। सो हम इन दिनों में जिस व्यक्ति के बारे में सीखने जा रहे हैं उसके बारे में परमेश्वर खुद ही कहता है, परमेश्वर के हृदय के अनुसार का व्यक्ति। और आप समझ गए होंगे, और कोई नहीं है, दाऊद के जीवन को हम इन दिनों में देखेंगे कि किस प्रकार एक छोटा सा लड़का जो किसी और काम के लायक नहीं था, सिर्फ भेड़ बकरी ही चलाने के लायक था, कैसे परमेश्वर ने उसको हाथ में लिया और कैसे वो आशीष का कारण बना। और उसी के वंशावली में सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी मनुष्य का रूप धारण कर इस पृथ्वी में आए। सो उस दाऊद के जीवन को देखने के पहले आइए हम लोग उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला सामुएल 13 अध्याय उसका 14 वचन। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 13 वर्स 14। यहाँ पर लिखा है, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। सो इधर यहोवा परमेश्वर के मन के अनुसार, उनके हृदय के अनुसार का एक व्यक्ति दाऊद। सो इनका जीवन, दाऊद का जीवन देखने के पहले हम जरा इस्राएल का पहला राजा साउल के जीवन को भी देखें, तब हमें ये दोनों में वो फर्क दिखता है, कैसे ये दोनों का स्वभाव अलग अलग था। एक ही परमेश्वर ने इनको चुना। और देख, साउल इस्राएल का सबसे पहला राजा था, उसके बाद दाऊद आया।
तो इन दोनों को जरा हम तुलना कर कर देखें। सबसे पहले साउल को जरा देखें, साउल के जीवन को जरा देखें। उसके जीवन में जो उसे मौके मिले किसी और को इतनी आसानी से मिलते नहीं। हम ये क्यों सीख रहे हैं? ताकि उससे हम अपने जीवन का तुलना करें। साउल के जीवन में कितने मौके उसको मिले, कितने अच्छे अवसर उसको मिले। इस्राएल का पहला राजा था, 30 साल की उम्र में राजा बना। 30 साल की उम्र में अपने बाप के खोए हुए गधों को ढूंढकर निकला था। और 30 साल की उम्र में इस्राएल का पहला राजा बेन्यामीन गोत्र का, और 42 साल इस्राएल पर उसने राज्य किया। और उसकी खूबियां देखे तो उसको देखने के लिए, साउल देखने के लिए खूबसूरत था, बाकियों से लंबा चौड़ा था, और उसमें वो खूबियां भी थी। इतना अच्छा अवसर साउल के पास था। लेकिन हम उसका देखते हैं कि इतना अच्छा अवसर, और उसमें हम लोग देखते हैं वो इस्राएल के लिए अच्छा एक कमांडर था, सेनापति था। पहली लड़ाई भी कितने अच्छी तरह जीत गया था, और खूबियां थी उसमें, अच्छा था। लेकिन और उसने लड़ाई जीती थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं इतना अच्छा अवसर पाया वो व्यक्ति कैसे गिरने लगा। इतिहास का एक बड़ा व्यक्ति बन सकता था साउल, लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में हम देखते हैं कैसे वो गिरने लगा। उसकी ये जो खूबियां थी ज़्यादा देर नहीं रही, और फिर हम देखते कैसे उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना, परमेश्वर को उसने त्याग दिया। और दुख की बात, जब उसने परमेश्वर को त्यागा, परमेश्वर ने उसे भी त्याग दिया। जरा सोचकर देखें प्यारे नौजवान भाई और बहन, साउल को जैसे अवसर मिले वैसे मुझे और आपको भी परमेश्वर अवसर देता। हम नौजवान हैं, 30 की उम्र में राजा बना था। इतने अच्छे अवसर आपको और मुझे भी परमेश्वर जब अवसर देता, प्यारे भाई प्यारे बहन, हम इस अवसर का उपयोग कर कर हमारा जीवन कितनों के लिए आशीष का कारण बन सकता है। साउल हमारे लिए सबक है। इतने अच्छा अवसर पाया हुआ व्यक्ति, देखने के लिए भी खूबसूरत, अच्छा सेनापति, इस्राएल का पहला राजा, बेन्यामीन का गोत्र है। ये कहाँ सोच सकता था राजा बनने के लिए? लेकिन इस्राएल ने जब राजा मांगा, परमेश्वर ने उनकी इच्छा को पूरा की। इस्राएल ने चुना हुआ व्यक्ति है साउल, और परमेश्वर ने उसको एक राजा के तौर पर उनको दे दिया, जबकि परमेश्वर नहीं चाहता था इस्राएल को राजा मिले। परमेश्वर खुद ही राजा बनकर रहना चाहता था, लेकिन इस्राएल के जिद के कारण उनको एक राजा मिला। 42 साल जब राजा रहा, शुरू में अच्छा था, लेकिन बाद में हम देखते हैं कैसे वो गिलगाल, वही जगह जिधर इस्राएल यर्दन पार कर कर खतना की और उनकी नामधराई दूर हुई थी, उसी इलाके में साउल के विषय में भी ऐलान हो गया, अब तू राजा नहीं। उसके ऊपर से परमेश्वर का आत्मा हट गया, दुष्ट आत्मा उसको सताती थी, और उसके जीवन में ज़्यादा समय, राजा के तौर पर ज़्यादा समय तो वो दाऊद के पीछे ही पड़ा था। अपने राज्य के ज़्यादातर समय वो अपने ही दामाद यानी दाऊद के पीछे, उसको जान से मारने के लिए पड़ा था। कहाँ था, कहाँ पहुँच गया प्यारे अजीजों। इसी तरह आज बहुत से नौजवान भी, आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं आपसे विनती करूंगा, साउल हमारे लिए सबक है। अच्छा अवसर परमेश्वर जब देता है, मैं खुद ही उस अवसर को बर्बाद कर सकता हूं। परमेश्वर के आज्ञाओं को, अमालेकियों के विषय में जब बोला गया था सब कुछ नाश करना, साउल झूठ बोला, उसके कारण उसके ऊपर से परमेश्वर का हाथ हट गया। परमेश्वर ने दूसरे व्यक्ति को चुन लिया। साउल के गलती गिरने का कारण क्या? घमंड था, उसे अपने में घमंड था। वो अपनी इच्छा के लिए मरने को तैयार नहीं था। प्यारे भाई और बहन, पिछले सप्ताह भी हमने सीखा,
कि मैंने और आपने, अगर मेरा जीवन आशीष का होना है तो मैंने अपने लिए मरना है। हम नौजवान हैं, हम में पढ़ाई है, हम में खूबी है, हमें ऐसे लगने लगता है कि हम ही बिल्कुल ठीक हैं। अनजाने में हमारे अंदर घमंड आता है, और ध्यान रखें यही घमंड जो आपको अपनी खूबियों पर है, आपकी खूबसूरती पर है, आपकी पढ़ाई लिखाई पर है, यही आपको गिराएगा। फिर बाद में कल रो कर कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम अपनी इच्छाओं के लिए जीते हैं, साउल घमंड था, अपनी इच्छा के लिए जीता था, और आखिरी में देखिए क्या हालत उसकी हो गई। और वो अपने शरीर के, और अब साउल का पूरा जीवन आप खुद ही पढ़कर देख लें, अपनी अभिलाषाओं के लिए वो मरा नहीं था। हम जब नौजवान हैं, हमारे जीवन में बहुत सी शरीर की अभिलाषाएं आती हैं, और प्यारे भाई और बहन, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये शरीर की अभिलाषाएं आपको बर्बाद कर डालेंगी। ये साउल इतना अच्छा शुरुआत, आखिरी में इसका मौत आप देख सकते हैं, आत्महत्या कर कर मरा। जो इस्राएल में सबसे लंबा चौड़ा था, पहला राजा, आत्महत्या कर कर मर रहा है। क्या हो गया साउल? घमंड। अपनी इच्छा के पीछे चलता था, अपनी इच्छाओं का गुलाम था। आखिरी में दुष्टात्मा इसके अंदर आ गई, और उसके दुष्टात्मा को शांत करने के लिए दाऊद जाकर वीणा बजाता था, फिर भी भाला लेकर मारता था। इस्राएलियों ने जब दाऊद की प्रशंसा की, इसके अंदर इतना जलन आ गया। प्यारे भाई और बहन, मैं और आप जब ये वचन सीख रहे हैं, हम अपने आप को जांच कर देखें, कहीं मेरे अंदर भी तो घमंड नहीं है? मैं अपने आप को कुछ समझता हूं ना, मुझे मेरी खूबियां ही दिख रही हैं, मैं अपने आप को दिखाना चाहता हूं, दूसरों को दिखाना चाहता हूं। आपका विनाश उधर ही शुरू होता है। क्या आप चाहेंगे कि आपका जीवन आशीष का हो? जब दाऊद को परमेश्वर ने जब साउल को त्याग दिया, देखिए साउल घर से निकला था अपने बाप के गधों को ढूंढकर, और फिर राजा बन गया। लेकिन दाऊद को बिल्कुल उल्टा आप देखें, दाऊद अपने बाप के भेड़ बकरियों को चराता था। वो किसी गुम चीज को ढूंढकर नहीं, भेड़ बकरियों को चराता था। लेकिन परमेश्वर ने उसको राजा बनने के लिए चुन लिया। एक को लोगों ने चुना, एक को परमेश्वर ने चुना। सो इधर आप देख सकते हैं कैसे साउल अपना जीवन बर्बाद कर बैठा। पढ़िए पहला सामुएल 16 का 1, पहला सामुएल 16 का 1, फर्स्ट सामुएल 16:1। और यहोवा ने शामुएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल का राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सिंग में तेल भर के चल, मैं तुझको बेतलहम में यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्र में से एक को राजा होने के लिए चुना है। अब इधर उसका शुरुआत में हम पढ़ते हैं, यहोवा ने शामुएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। परमेश्वर कहता, मैंने उसे तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? यानी सामुएल जिसने उसे अभिषेक किया था, सामुएल शाऊल के लिए विलाप कर रहा है। परमेश्वर बोलता है, तू कब तक विलाप करता रहेगा? हे सामुएल, तू विलाप क्यों कर रहा है? दर्द होता है। किस बात में दर्द होता है? इतना अच्छा अवसर, इतना अच्छा अवसर साउल, तू कभी सोच भी नहीं सकता था तू राजा बनेगा। और अब देख, तूने जब अपनी जिद पर अड़ा रहा, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, जो बोला गया था वो तूने जब नहीं किया, देख तेरी हालत क्या हो गई। तेरे ऊपर से परमेश्वर का आत्मा भी हट गया। प्यारे भाई और बहन, अगर आप और मैं भी परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे तो उसको हल्का मत समझें। परमेश्वर की नजर साउल से हट गई। अब परमेश्वर ने अगले व्यक्ति को चुन लिया है। हमेशा बैठकर दुखी होकर हम बैठ नहीं सकते। आज कितनों ने अपना जीवन बर्बाद किया। कैसे बर्बाद हो गया भाई?
बहन, कैसे घमंड ने ना तुझे बर्बाद किया, तेरी अभिलाषाओं ने ना तुझे बर्बाद किया। दोषी कौन? कब तक दुनिया विलाप करते रहेगी? कितनों के लिए आशीष बन सकता था, लेकिन देख तेरी हालत कैसे। आप ये वचन अभी सुन रहे हैं, शायद परमेश्वर आपको मौका दे रहा है, इसलिए प्रभु आपको ये वचन सुनने का मौका दे रहा है। साहुल को परमेश्वर सामुएल से कहता है तू विलाप ना कर। क्यों? ध्यान रखे, जब मौका आप बर्बाद करते हैं, ये ना सोचे बार बार मौका मिलेगा। घड़ी बताती है हमारा समय खत्म हो रहा है। हम नौजवानी के जोश में हम भाग रहे हैं, हमें लगता है कोई नहीं, फिर मौका मिलेगा, पता नहीं कब बत्ती बुझ जाएगी। इसलिए आपके सामने जो मौका मिलता है उसकी गंभीरता को समझें और इस समय को बर्बाद होने ना दें। कीमती है। अब परमेश्वर बोलता है सामुएल को, अब रोते नहीं रहना, अब विलाप मत कर, चल, वो अध्याय पूरा हो गया। आपके विषय में शायद परमेश्वर ने अध्याय अभी बंद नहीं किया। बंद करने के पहले हम वापस परमेश्वर की इच्छा में आ जाएं, परमेश्वर की आज्ञाओं का हम पालन करें। अब नहीं है तो दुष्ट शक्तियां पीछे पड़ी हुई हैं हमारे जीवनों को बर्बाद करने के लिए। इधर हम देखते हैं कैसे अब परमेश्वर अपने दास सामुएल को किधर भेज रहा है। मैं तुझको बेतलहेमी यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। परमेश्वर सामुएल को यिशै के घर में भेज रहा है। क्यों? परमेश्वर ने एक को चुन लिया है। जरा इस बात को ध्यान दें, परमेश्वर ने चुना है आपको और मुझे भी। अगर हमारा जीवन सफल होना है, आशीषमय होना है, परमेश्वर ने मुझे और आपको चुनना है। ध्यान रखें, हम सबको परमेश्वर ने एक बड़े उद्देश्य से बनाया। उस उद्देश्य को हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर ने करना है, तो परमेश्वर ने मुझे चुनना है। चुनाव हमारा नहीं, परमेश्वर ने चुनाव करना है। लेकिन अगर परमेश्वर ने मुझे चुनना है तो परमेश्वर मुझे देखता है, मेरा जीवन कैसे है। अब इधर देखिए, दाऊद को परमेश्वर चुना, कहां था, कहां से कहां लेकर आया, उसके वंश में से कौन निकला है। जरा सोचकर देखिए, दाऊद के सिंहासन में कौन बैठेगा। दाऊद के उस जड़ में से, वो यिशै के ठूंठ में से जरा देखे कौन निकला है। तो इधर मैंने और आपने वो बात को समझना है, परमेश्वर ने मुझे चुनना है तो परमेश्वर मुझे ध्यान से देखता है। क्या मैं उसके हाथ में उपयोगी बर्तन बनने के लिए लायक हूं या नहीं। अगर परमेश्वर मुझे हाथ में ले तो मुझे फिर किसी बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। इस दाऊद के जीवन का, हम उसके जीवन को जरा संक्षिप्त में जरा देखें। निकालिए प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय का 5। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय उसका 5वां आयत में पढ़ रहा हूं, रेवलेशंस 5:5। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसके 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है, जो दाऊद का मूल है। प्रकाशित वाक्य 22:16, रेवलेशन 22:16। प्रकाशित वाक्य 22:16। इधर हम पढ़ते हैं, मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दें। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा। प्रभु यीशु क्यों बार बार कहता है मैं दाऊद का मूल हूं। परमेश्वर दाऊद में अपने स्वभाव की झलक को देखता है, इसलिए कहा परमेश्वर के हृदय के अनुसार का एक व्यक्ति। दाऊद को मुड़कर देखे, बकरी चराता था,
घर वाले उसके बारे में यही सोचते थे कि वो सिर्फ उसी के लिए लायक है। मूल का मतलब क्या है? जड़। परमेश्वर कहता है मैं दाऊद का मूल हूं, मुझ में से निकला है दाऊद। प्यारे अजीजों, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको इस बात की गंभीरता समझने के लिए मदद करे। परमेश्वर की नजर मेरे ऊपर है, अवसर दे रहा है ताकि मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर का स्वभाव प्रकट हो। अगर मैं अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित कर दूं, परमेश्वर कल मेरे जीवन का बाकी सब कुछ समय पर तय करेगा। मुझे चिंता करने की थोड़ी सी भी जरूरत नहीं। दाऊद को देखे, सोच नहीं सकता था कभी इस्राएल का राजा बनेगा, लेकिन इधर हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। परमेश्वर सामुएल से कह रहा है मैंने एक को देखा है। वही परमेश्वर प्यारे भाई बहन आपको भी देख रहा है। क्या आप फैसला करेंगे, हाँ प्रभु मैं अपने आप को तेरी इच्छा के लिए सौंपता हूं। यह नौजवानी का समय है। हम अपने दोस्तों को देखकर हम उनको देखते हैं और परमेश्वर की इच्छा से दाएं बाएं चले जाते हैं। हमारे लिए मापदंड हमारे दोस्त नहीं है, समाज नहीं है। आपने अच्छी तरह समझना, आपको एक ने चुना है। आप अपनी तुलना किसी और के साथ मत करें। दाऊद बकरियों को देख रहा है, लेकिन उसे नहीं मालूम उसके ऊपर एक की नजर है। मैं चाहूंगा आप भी, प्रभु की आत्मा आपको सहायता करे समझने के लिए, आपके ऊपर भी एक की नजर है। वो आपको बड़ी चाह से देख रहा है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मुझे एक बड़ी योजना है, लेकिन मैंने तुझे चुनना है तो तूने ध्यान से चलना है। इधर दाऊद के बारे में हम आगे देखते हैं कैसे दाऊद, उसके विषय में हम पढ़िए भजन संहिता 89 उसका 20, भजन संहिता 79 उसका 20, 89 उसका 20, साम्स 89 उसका 20, भजन संहिता 89 उसका 20 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। इधर हम पढ़ते हैं, मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। इधर परमेश्वर कहता है मैंने अपने दास दाऊद को लेकर, अपना दास है, यानी परमेश्वर दाऊद के बारे में कहता है ये मेरा दास है। ध्यान रखे, जैसे मैंने पहले कहा, आप शायद अपने घर में बैठे हैं, आप शायद कोई काम कर रहे हैं, दफ्तर में काम करते होंगे, शायद आप स्कूल में पढ़ते हैं, खेत में काम करते हैं, आप अनजान हैं, एक आपको जांच रहा है। आप वो खेत में कैसे काम करते हैं, एक देख रहा है, कोई और नहीं देख रहा। आज हम नौजवान, हम सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा, दरवाजा बंद कर दो, कोई नहीं देख रहा। सर्वशक्तिमान की नजर आपके ऊपर है। वो आपको जब देख रहा है, परमेश्वर आपके बारे में क्या हिसाब लगाया। आप दूसरों को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको ध्यान से जांच रहा है। बकरी चराते वक्त कैसे वो बकरियों का देखभाल करता था, कैसे उसने अपनी एक बकरी की जान बचाने के लिए शेर को फाड़ डाला। बेशक घर वालों के सामने नालायक है, लेकिन परमेश्वर देख रहा है इसके अंदर का प्यार, अपनी बकरियों के लिए इसके अंदर जो प्यार है। और हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने उसको चुन लिया। आप भी घर में बैठे रसोई में खाना बनाते होंगे, आप बर्तन धो रहे होंगे, आपके पास ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है, चिंता मत करें। आपको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, चिंता ना करें।
आपको जिस जगह में रखा है कि आप वफादारी से वो छोटा सा काम आप कर सकते हैं। ये समझ आप रख सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे इस हाल में रखा है। आपके कपड़े अच्छे नहीं होंगे, चिंता ना करें। चप्पल नहीं होगी, चिंता ना करें। अब जहां भी हैं, आप एक ही बात को ध्यान रखें, एक मुझे देख रहा है। मैंने जो काम मुझे दिया है, मैंने इसमें वफादार रहना है, क्योंकि एक की नजर मेरे ऊपर है। सो इधर परमेश्वर कहता है, मेरा दास दाऊद, मेरा दास। इतना भरोसा स्वर्ग को दाऊद के ऊपर कैसे आ गया? उसे नहीं मालूम था, लेकिन दिल का सच्चा था। दिल का सच्चा। प्यारे अजीजों, आजकल के नौजवान, हमारे साथ एक दिक्कत है, हम स्मार्ट हैं, हम थोड़े चालाक हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। हमारी चाल को जरा देखें, हम कैसे दूसरों के सामने दिखाते हैं, अपनी खूबियों को दिखाते हैं। क्यों करते हैं आप ऐसे? मालूम है आप ऐसे दिखाने के कारण, दिखावा करने के कारण फायदा क्या हुआ? दुनिया के सामने तो दिखावा कर दिया, लेकिन परमेश्वर के सामने हमारा दिखावा चलेगा तो नहीं। अच्छा मौका बर्बाद होता है। हमारा बाल करने का ढंग, हमारे कपड़े पहनने का ढंग, हमारे सूट का स्टाइल, हम जो मेकअप करते हैं, ये सब क्या स्वर्ग नहीं देख रहा? आप अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं और परमेश्वर आपको छोड़ देता है। साउल हमारे सामने है, अपने आप को दिखाने का प्रयास किया, आखिरी में दुष्ट आत्मा उसमें भर गया, आत्महत्या कर कर मरा। सो इधर मैंने और आपने ध्यान देना है, परमेश्वर को अपने दास पर भरोसा है। आगे हम लोग देखते हैं कि दूसरा सामुएल 7:21, 2 सैमुअल 7:20। आप पढ़िए भजन संहिता 78:70, माफ करें, भजन संहिता 78:70, Psalm 78 verse 70, Psalm 78, भजन संहिता 78 उसका 70। फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से ले लिया। फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शाला में से ले लिया। इधर भी हम पढ़ते हैं, उसने अपने दास को कहां से चुन लिया? भेड़शालाओं में से चुना। आप शायद एक छोटे गांव के रहने वाले हैं, आपको किसी ने नहीं देखा, चिंता ना करें। लेकिन जो छोटा सा काम प्रभु ने आपको दिया, अब जो भी परिस्थिति में, प्यारे भाई प्यारे बहन, आप उधर वफादार रहे। दुनिया नहीं देख रही, लेकिन स्वर्ग आपको देख रहा है। जिसने दाऊद को भेड़शालाओं से उठाया और राजा बनाया और उसके वंश में मनुष्य का रूप धारण कर कर आया, और आने वाले दिनों में दाऊद के सिंहासन में बैठकर जो राज्य करेगा, आप नहीं जानते कितनी बड़ी योजना से स्वर्ग आपको देख रहा है। काश अगर मैं सच्चे दिल के साथ दूसरों के सामने दिखावा ना करते हुए प्रभु को अगर दिल से मैं प्यार करूंगा, तो मेरा जीवन कितना आशीष का हो सकता है। इधर हम देखते हैं, दाऊद को एक चीज मालूम था कि परमेश्वर ने उसे चुना है। वो जब भेड़ बकरी चराते वक्त ना, अचानक एक संदेश आया, बुलाया गया है। और जब दाऊद घर में आया, उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि उसको किसके लिए बुलाया गया। वो तो अपने छोटे काम में लगा है, बकरियों को प्यार करता है, उनको चराता है, प्यार करता है। उसे कुछ नहीं मालूम एक दिन उसके सिर पर अभिषेक का तेल डाला जाएगा। प्यारे अजीजों, मुझे और आपको ये नहीं मालूम आज हम ये वचन क्यों सुन रहे हैं। आप नहीं जानते कि एक ने आपको किस बड़े उद्देश्य से बनाकर इस पृथ्वी में उतारा है। इसलिए साउल की तरह गलती ना करें, घमंड ना आए, अपनी अभिलाषाओं के पीछे ना भागें, सच्चे मन से प्रभु के पीछे चले, वो अपने नाम की महिमा करेगा।
जरा हम आगे देखते हैं, दूसरा सामुएल 7:21, दूसरा सामुएल 7:21, 2 Samuel 7:21। तूने अपने वचन के निमित्त और अपने ही मन के अनुसार ये सब बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले। दाऊद कहता है कि तेरा दास उसको जान ले। दाऊद को अच्छी तरह मालूम था कि उसे चुनने वाला परमेश्वर है, और मालूम है ये जो एहसास आपके अंदर रहता है कि मुझे परमेश्वर ने चुना है, ये एहसास आपको हमेशा नम्र रहने में मदद करता है। जब हम भूल जाते हैं कि किसी ने मुझे चुना है, हम पटरी से उतर जाते हैं। दाऊद के जीवन में आप देखें, उसका ससुर उसको जान से मारने की कितनी कोशिश किया। अवसर मिला था, अपने ससुर को जान से मार सकता था। मीकल ने उसका मजाक किया, क्या क्या नहीं इसके जीवन में आया, ये दाऊद के जीवन में। फिर भी ये संभला कैसे रहा, ये स्थिर कैसे रहा। इसके जीवन में गलतियां भी हुई, फिर भी स्थिर कैसे रहा। इसको अंदर ही अंदर एक एहसास था, मुझे एक ने चुना है। इधर हम पढ़ रहे हैं वो आयत 21 में लिखा है, तूने अपने वचन के निमित्त और अपने ही मन के अनुसार ये सब बड़े काम किए हैं कि तेरा दास उसको जान ले। तूने अपने मन के अनुसार मुझे चुना है। इसलिए दाऊद नम्र रहता था। सो प्यारे अजीजों, क्या आपको विश्वास है एक ने आपको चुना है? जब एक ने आपको चुना है, हम नम्र रहें ताकि परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे जीवन के द्वारा पूरी करेगा। आपके जीवन में परीक्षाएं आएंगी, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नौजवान हैं आप, लेकिन आपने हमेशा सिर्फ ये ध्यान रखना, एक ही बात ध्यान रखना, एक ने चुना है, एक ने एक उद्देश्य से चुना है। और ये बात आपको जीवन में आने वाली हर परीक्षाओं के बीच में से दिलेरी से निकलने के लिए आपको सहायता करेगी। सो 1 सामुएल 13:14 भी हम पढ़ें। 1 सामुएल 13:14, 1 Samuel 13:14। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। इधर साउल से कहा जा रहा है, लेकिन दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं कि एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। प्यारे अजीजों, क्या मेरा चाल चलन, मेरा सोच, क्या मेरा मन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, या मैं अपने शौक के लिए जीता हूं? परमेश्वर ने अपने मन के अनुसार का एक व्यक्ति को चुन लिया है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने को ठहराया है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी दाऊद के जीवन में हम देखते हैं। सो इधर आपने ध्यान रखना, आजकल हम बहुत से नौजवान हैं, हम पढ़ रहे हैं, बड़े प्रोग्राम हैं, हमने ये करना वो करना। ये हमारे प्रोग्राम है, हमारी इच्छाएं हैं। इच्छाएं अच्छी हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन ध्यान रखें, अगर परमेश्वर दरवाजा ना खोले, आपकी इच्छाओं का होगा क्या? अब ये कोरोना वायरस आया, कितनों की पढ़ाई में दिक्कत आ गई, और ये पढ़ाई की दिक्कत छोटी नहीं है, ये भविष्य में असर करेगा। एग्जाम कैंसिल हो गए, कि उम्र हो गई, आखिरी अपॉर्चुनिटी मौका था एग्जाम देने का, अब वो भी चला गया, किसको दोष दोगे? सो इधर आप अपना प्रोग्राम ना बनाएं, अपना प्रोग्राम ना बनाएं। परमेश्वर की आशीष अगर है तो कोई रोक भी नहीं सकता। अगर मैं और आप परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित है तो स्वर्ग संभाल लेगा। आपको कहीं से भी मदद की चिंता करने की जरूरत नहीं, अगर स्वर्ग आपके साथ है। कहीं रिश्वत देने की जरूरत नहीं, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। परमेश्वर जानता है रास्ता खोलना कैसे, लेकिन ये उनके लिए रास्ता खोलता है जो दिल के सच्चे हैं और परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित हैं। देखिए, साउल
उसको परमेश्वर ने हटा दिया और अपनी इच्छा के अनुसार के दाऊद को ले लिया। इधर हमने ध्यान देना कि मैंने और आपने, क्या हम परमेश्वर की इच्छा के लिए योग्य हैं? क्या हम ध्यान से चलते हैं? क्या मैं विश्वास योग्य हूं? अगर मैं विश्वास योग्य हूं तो परमेश्वर समय पर दरवाजा खोलेगा। पहला सामुएल 16 का 1, हम उधर एक बार और पढ़ रहे हैं। पहला सामुएल 16 का 1, उधर मैं सिर्फ वो शब्द को आपके सामने लाना चाहता हूं। मैंने शाऊल को इस्राएल के राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। जब आज कितनों को परमेश्वर ने तुच्छ जाना है, तो कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सिंग में तेल भर के चल, मैं तुझको बेतलहेमी यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। प्यारे अजीजों, अगर स्वर्ग ने आपसे प्रसन्न हो गया, आप कितने धन्य हैं, कितने आशीषित हैं। इसलिए अगर हम स्वर्ग ने हमसे प्रसन्न होना है, तो मैं जहां भी हूं, मैंने विश्वास योग्य रहना है। परमेश्वर ने आपको उस हालत में रखा है। परमेश्वर अपने बर्तनों को तैयार कर रहा है। दुनिया में बेशक कुछ भी हो जाए, परमेश्वर अपने बर्तनों को तैयार कर रहा है और समय पर उसके बर्तन सामने आएंगे। आप उनमें से एक हो सकते हैं। मालूम नहीं परमेश्वर ने आपको किस उद्देश्य से चुना है, लेकिन आप विश्वास योग्य रहेंगे, सच्चे मन से उसके पीछे चलेंगे, परमेश्वर का भय रखेंगे, रास्ता स्वर्ग आपके लिए खोलेगा। जरा आगे हम देखते हैं दाऊद। अब अगला दाऊद का जीवन हम जरा देखें। परमेश्वर की नजर उस पर पड़ी क्यों? उसकी परिस्थिति को जरा देखें। भेड़ बकरी चलाता था और किसी काम का नहीं है। बड़े भाई फौज में है, लेकिन ये नालायक नहीं है। बाप के नजर में तो ये सिर्फ बकरी चराने के लायक है, लेकिन ये नालायक नहीं है। जिधर रखा है उधर ये सुस्त नहीं है, लापरवाह नहीं है। जब इसके एक शेर ने आकर इसके भेड़ को ले लिया, बकरी को ले लिया, भाई साहब पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ा, फुर्तीला है, किसी को दिखाने के लिए नहीं किया। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? आज हमारे में से बहुत सारे नौजवान दिन भर फोन पर लगे रहते हैं। परमेश्वर आपको हाथ में क्यों लेगा? क्या करने के लिए? आप तो अपना कीमती टाइम ना पूरा बर्बाद करते हो। क्या देख रहे हैं उसमें? व्हाट्सएप में क्या कर रहे हैं? फेसबुक में क्या कर रहे हैं? परमेश्वर आपको आशीष क्यों दे? दाऊद को क्यों? इस दाऊद को जरा देखें। जब सामुएल के पास आया, ध्यान से देखें उसको। अच्छे कपड़े नहीं हैं, इसके पास एक गुलेल है, एक झोला भी है, सोटी भी है, लाठी भी है, बस यही है इसके पास। लेकिन जब गुलेल में एक पत्थर डालता है ना, तो निशाने पर लगता है। माहिर है, एक पत्थर काफी है। परमेश्वर इसके साथ था, लेकिन ये जानता है गुलेल चलाना कैसे है। अपने भेड़ों को, बकरियों को प्यार करता सिर्फ नहीं, गुलेल चलाना भी जानता है। प्यारे अजीजों, आपको और मुझे अगर परमेश्वर ने चुनना है, तो क्यों, कौन सी खूबी? दिन भर बैठकर फोन देखने वाले को परमेश्वर चुनकर क्या करेगा? इसलिए मैंने और आपने ध्यान रखना है कि अपना कीमती टाइम बर्बाद ना करें। परमेश्वर ने आपको खूबियां दे रखी हैं और आप उन खूबियों का परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। शैतान तो चाहेगा कि आप अपना कीमती टाइम बस बैठे रहें फोन लगाकर, या और कोई काम करते, इधर उधर घूमते, आवारागर्दी करते हुए। दाऊद जरा सोच कर देखे, उसको मालूम तक नहीं है, घर वालों को नहीं मालूम। सामुएल भी जब दाऊद को पहली बार देखा, साउल ने तो बड़े भाई के बारे में सोचा शायद यही होगा, ये छोटे लड़के को तो राजा बनने की उम्मीद नहीं है। लेकिन प्यारे अजीजों, साउल कहाँ, दाऊद कहाँ। कितने लड़ाइयाँ लड़ा, कितने भजन संगीता लिखा। इसको ये भजन संगीता लिखना कहाँ से शुरू कर दिया? अचानक जब राजा बन गया तब इसकी मुंह खुली है क्या?
नहीं, जब बकरी चराता था अपने बकरियों को प्यार करता है। इसका मन ऐसा है। एक कवि है, कवि का मन है, सृष्टि को देखता है, कविता लिखता है। इसकी कविताएं ना है जो हम बोलते हैं भजन संगीता। 74 150 भजन संगीताओं में से 74 तो दाऊद ने लिखी है। इसका मन कैसा है? सृष्टि को देखता है, परमेश्वर की महिमा को देख रहा है और उसका वर्णन कर रहा है। यहोवा मेरा चरवा, इसके भजन संगीता आप पढ़ ले, बाद में पढ़कर देख ले। भजन संगीता 8, भजन संगीता 19, भजन संगीता 23, भजन संगीता 29, इसके 74 भजन संगीता में मैंने गिनकर 2-4 आपके सामने पढ़े हैं। इसके भजन संगीता से मालूम चलता है ये व्यक्ति कैसा है। सृष्टि को देखकर परमेश्वर की महिमा करता है। सबसे प्रसिद्ध भजन संगीता यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी। राजा बनने के बाद नहीं, जब बकरी चराता था, परमेश्वर पर इसका लगाव था। ये व्यवस्था को सीखता था, वचन जानता है, इसलिए राजा बनने के बाद भी परमेश्वर के करीब रहा। जब आप ये नौजवान का समय आपके पास जब है, क्या आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं? क्या सृष्टि को देखकर, परमेश्वर के कामों को आप देखकर उसकी आराधना करते हैं? आपका कीमती टाइम किस बात में जाता है? आप क्या सोचते हैं? इसलिए मैं चाहूँगा कि हम नौजवान इन दिनों में अपना कीमती टाइम इधर उधर की फालतू बातों में ना लगाएं। फालतू बातों में ना लगाएं। कीमती समय है, एक जीवन प्रभु ने दिया। दाऊद के जीवन को आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे कैसे दाऊद को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। आज हम सिर्फ उसके जीवन का सारांश देखें। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। साउल एक तरफ, दूसरी तरफ दाऊद। एक गधे को ढूंढ कर गया, इतना अच्छा मौका मिला, घमंड के कारण, अपनी अभिलाषाओं के कारण 42 साल राज्य किया। शुरुआत बहुत अच्छा, लेकिन उसका अंत दुष्ट आत्मा ने जकड़ लिया। अपने ही दामाद को मारने के पीछे उसका ज्यादा समय तो उसका इसी के पीछे गया। सोचकर देखे कैसे था इसका जीवन। आखिरी में आत्महत्या कर मरा। आपके सामने साउल भी है, आपके सामने दाऊद भी है। इन दोनों में से आप किस तरह जीना चाहेंगे? दाऊद के बारे में जैसे मैंने बताया, परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु कहता है, मैं दाऊद का मूल हूं। वो जड़ है जिसमें से दाऊद निकला, और दाऊद से फिर हम देखते हैं कौन दाऊद में निकला है। सो प्यारे अजीजों, मेरा जीवन, आपका जीवन कितना आशीष का हो सकता है, कितने आशीष का हो सकता है। हम देखते हैं छोटा सा लड़का बाद में कितना अच्छा एक सिपाही बना, कवि बना है, राजा बना है। बेशक इसके जीवन में गलती हुई है, फिर भी परमेश्वर कहता है मेरे हृदय के अनुसार का व्यक्ति। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैं आपसे यही विनती करूंगा, हम अपने जीवन को ध्यान से देखें। एक मुझे और आपको देख रहा है, हाथ में लेकर इस्तेमाल करना है तो वो मुझे ध्यान से देख रहा है। क्या मैं विश्वास योग्य हूं? अगर सौंपी हुई बात में अगर मैं विश्वास योग्य नहीं, तो कल परमेश्वर और क्यों सौंपेगा? लेकिन सौंपी हुई बात में मैं अगर विश्वास योग्य हूं, चिंता ना करें। अपनी पढ़ाई का, नौकरी का, अपने भविष्य का चिंता ना करें। जो बात अब कभी सोच भी नहीं सकते थे, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। परमेश्वर अगर दाऊद के लिए रास्ता खोला, आपको भी बड़े उद्देश्य से चुना है। सो ये कीमती जीवन आपका बर्बाद ना करें। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया। अपने आप को जांचें, मेरा जीवन कैसा है? दाऊद बकरी चराता था, सृष्टि को देखा है, अपनी बकरियों को देखा है, हाथ में गुलेल है, लाठी और सोटी है, एक झोला है, और घमंड करने के लिए दाऊद के पास कुछ नहीं।
बाप की नजर में ये सिर्फ बकरी चराने के लायक, लेकिन स्वर्ग की नजर में ये मेरे हृदय के अनुसार का है। ये मेरी प्रजा को चलाएगा। प्यारे अजीजों, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, स्वर्ग आपको देख रहा है। स्वर्ग आपको देख रहा है। प्यारे बहन, प्यारे भाई, आपके अंदर बहुत सी चिंताएं होंगी। शादी के बारे में आप चिंतित हैं, पढ़ाई के बारे में। जब बाकियों के पास अच्छे कपड़े हैं, आपके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। आपके पास पहनने के लिए अच्छा चप्पल भी नहीं है। चिंता ना कर। जिस हालत में प्रभु ने रखा है, तो सच्चे मन से प्रभु को प्यार कर। दूसरों के सामने दिखाने का कुछ ना कर। टूटा और पिसा तू रहे, देख स्वर्ग तुझे कैसे उठाएगा। बर्तन धोने का काम है, मैं वफादारी से करूंगी। झाड़ू मारने का काम है, मैं उसको अच्छी तरह करूंगी। दफ्तर में काम है, मैं वफादारी से उसको करूंगा, क्योंकि स्वर्ग मुझे देख रहा है। मैंने अपने लिए नहीं जीना, मैंने स्वर्ग के लिए जीना है। आखिरी में दोबारा मैं वो वचन आपके सामने, स्वर्ग कहता, मैंने अपने लिए एक दास को देख लिया है जो मेरी प्रजा को चलाएगा। और वो दास क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। आइए प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। तेरे चरणों में आने का मौका आपने दिया। प्रभु, मेरे नौजवान भाई और बहनों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूं। प्रभु, तेरी नजर हमारे ऊपर है। तेरी नजर हमारे ऊपर है। बाप, सच्चे मन से तुझे प्यार करते हुए आपके नाम के महिमा के लिए जीने के लिए हमें आप सहायता करें। हमसे गलतियां हुई, ये प्रभु अपने गलतियों को हम मानते हैं। हम मानते हैं प्रभु, तू अपने खून से धोकर शुद्ध कर। आगे जो भी समय आप हमें देंगे, आपके नाम के महिमा के लिए जीने के लिए हमें मदद कर। और कुछ हम नहीं चाहते, आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने के लिए हमें मदद कर। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती ही रहे। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। मारानाथा, आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें। अगले सप्ताह हम आगे और दाऊद के बारे में सीखेंगे और प्रभु आपको आशीष दे।